इस मेला की और खूबसूरती बढ़ेगी, यही मैं अपील करूंगा। और इस राज्य के मेले को राष्ट्रीय मेला भारत सरकार डिक्लेयर करे और जो सुविधाएं और आवश्यक हो उसको केंद्र सरकार बढ़ावे। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से राजकीय मलमास मेला का शुरुआत हो गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा अभी सर्कस का उद्घाटन किया गया है। विशेष हम बातचीत करेंगे क्योंकि कोरोना काल ने इस मेले की रौनक छीन ली थी और 5 वर्षों के बाद मलमास मेला लगा है। कोरोना ने रौनक छीन ली थी। हर 3 साल पर मलमास मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना काल में बंद रहा तो विपरीत परिस्थिति थी, उसमें कैसे हो सकता है। लेकिन इस बार 2 महीना मलमास मेला रहेगा और बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री ने बेहतर तरीके से इसको सजाने का, संभालने का काम किया है। पहली बार टेंट सिटी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, आने वाले जो यहाँ पर आस्था के लिए आते हैं, मन्नत के लिए आते हैं, उनकी मन्नत भी पूरी हो, लेकिन आपस में प्रेम रखें, भाईचारा रखें, आपस में मेल और मोहब्बत रखें, तो इस मेला की और खूबसूरती बढ़ेगी, यही मैं अपील करूँगा। और इस राज्य के मेले को राष्ट्रीय मेला भारत सरकार डिक्लेयर करे और जो सुविधाएं और आवश्यक हो उसको केंद्र सरकार बढ़ावे, यही अपील करना था। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार थे, जिन्होंने केंद्र सरकार से इस राजकीय मेला को राष्ट्रीय मेला देने का मांग किया है। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं और इनके संसदीय क्षेत्र में ये ऐतिहासिक मेला लगता है। क्या कहना चाहिएगा सर बिहार के लोगों को इस मेले के बारे में? हर 3 साल पर यह मलमास मेला लगता है और देश भर से लोग यहाँ आते हैं। इस बार जो मलमास मेला लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में और उनके देख रेख में जो व्यवस्था यहाँ हुआ है, जो बाहर से आने वाले जितने भी पर्यटक होंगे वो कैसे यहाँ रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था वो खुद अपने मॉनिटरिंग किए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की व्यवस्था अन्य राज्य में नहीं होते हैं। यह देखने का चीज़ है और इसकी प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत है। यहाँ पर राजगीर में जो उन्होंने व्यवस्था किया है, पहले यहाँ जो सुपारी नहीं था, पहले यहाँ हमारा ग्लास ब्रिज नहीं था, एक से एक चीज़ राजगीर में बढ़ा है। वैसे मौके पर नीतीश कुमार जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि देश भर में इस मेले का जो महत्व है, राष्ट्रीय स्तर पर 33,000 यहाँ देवता आते हैं और हिंदू लोगों का मानना है, हम लोग भी मानते हैं, जो लोग यहाँ मलमास में आते हैं, स्नान करते हैं और भगवान से जो भी आराधना करते हैं उसको पूरा होता है। यह बात हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज से हम लोग देख रहे हैं। आप नालंदा के सांसद हैं, राजकीय मेला का दर्जा मिल चुका है राजगीर को, राजगीर तो राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए सांसद का क्या प्रयास होगा? प्रयास नहीं, पूरा प्रयास है भारत सरकार में। मैं मेला के नाम पर कई ट्रेन चलाने का आज भी मैंने पूरा हंगामा किया हूँ, जीएम से हल्ला किया हूँ, मंत्री के पीएस से बात किया कि आप लोगों ने कहा लेकिन मलमास मेले में एक भी ट्रेन नहीं चला। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मेला यहाँ होना चाहिए और मेरा जो प्रयास एक नहीं कई बार हम लोगों ने रखा है और राजगीर पर्यटक स्थल के रूप में आज भी सुसज्जित है। हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का काम किया। और केंद्र सरकार की बात जो करते हैं, जो केंद्र सरकार 9 साल का जो केंद्र में अभी सरकार रही है, मैं कहता हूँ कि कभी जब भी दिल्ली में किसी की सरकार रहा है तो बिहार को लोग इस तरीके से आनाकानी नहीं किया है। कुछ न कुछ नालंदा में, कुछ हाजीपुर में, कुछ लोगों मैंने कहीं नहीं कुछ दिया। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार अटल जी की जब थी तो इसी राजगीर में आयुष फैक्ट्री भी मिला, जब जौहर साहब मंत्री थे। नीतीश कुमार ने कई रेलवे चलाने लगाया, हरनौत में कोच कारखाना खोले। जब रामविलास जी मंत्री थे उस समय हाजीपुर में जोन दिया। जब लालू जी रेल मंत्री बने तो कच्चा कारखाना लाया। लेकिन दिल्ली की में जो सरकार अभी है एनडीए की, वो
सरकार ने आज तक बिहार को कुछ नहीं दिया है। एक एयरपोर्ट भी दिया, वो भी आधा दिया। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि इस तरीके की निकम्मी सरकार को हम लोग इस बार समाप्त करेंगे। और मुझे भरोसा और विश्वास है कि जो महागठबंधन बना है इसकी सरकार बनेगी। तो ये हमारे साथ नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार थे, जिनका भी मांग है कि इस राजकीय मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले। आप देख सकते हैं ये आज शुरुआत दिन है और प्रथम दिन सभी अतिथि यहाँ बैठकर सर्कस का आनंद ले रहे हैं। पूर्व विधायक इस्लामपुर से चंद्रसेन प्रसाद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज पहला दिन सर्कस देखने के लिए आए हैं एज ए अतिथि के रूप में। राजकीय मलमास मेला के बारे में क्या कुछ कहिएगा, इसे और किस तरह से बृहद पैमाने पर विकसित किया जाए? राजकीय मेला के सवाल पर हम कहना चाहते हैं कि 3 साल पर ये मेला लगता है, लेकिन ये मेला का इस बार का जो खासियत है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह मेला का मॉनिटरिंग ये दो बार कर चुके, ये तीसरा बार कराने वाले हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो इस मेले का खासियत पूरे देश में जो उच्च कोटि का जो व्यवस्था है, अब देखिए कि गंगा का पानी यहाँ पिलाया जाएगा। यहाँ पर एक से एक जो प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए गए हैं, उसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं है। और विकास के सवाल पर जो कई एक काम किए गए हैं, ये देश में एक उदाहरण है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो इस मेले पर जो इस बार ध्यान दिया है, निश्चित रूप से महागठबंधन के नेता निश्चित रूप से चुने जाएंगे और देश में लाल किला पर झंडा फहराने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ इस्लामपुर के पूर्व विधायक चंद्रसेन प्रसाद थे, जिन्होंने भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर मलमास मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है और इस मेला को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मेला की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तैयारी की गई है। पहली बार रहने खाने से लेकर के सारा व्यवस्था यहाँ किया गया है। और भी कुछ अतिथि हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने का क्योंकि सभी अतिथि आज प्रथम दिन जो है वो इस मेला का आनंद उठा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, पहली बार आज 5 साल के बाद मेला लगा, कोरोना ने इसकी रौनक छीन ली थी, क्या कहना चाहिएगा? राजकीय मेला है, राष्ट्रीय मेला का दर्जा कैसे प्राप्त हो सकता है? राष्ट्रीय मेला के लिए स्थानीय लोगों ने भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी सब लोगों ने मांग किया है। जो यहाँ व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से या जो भीड़ जुड़ती है उसके हिसाब से राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए राजगीर को। और ख़ास करके इस बार जो मेला का एक विशेष तौर पे ये थी है कि टेंट हाउस भी बनाया गया है लोगों के लिए, काफ़ी व्यवस्था की गई है बाथरूम वगैरह के लिए और सारे तरह के सुख सुविधा सरकार के द्वारा किया गया। और राज्य सरकार ने करीब 75 करोड़ ज़्यादा रुपया खर्च किया और लगता है कि इस बार मेला 2 महीना का होगा और इस मेले में पूरे सुदूर के विश्व से लोग आएंगे और काफ़ी भीड़ भी जुटेगी। और कोरोना के बाद ये पहला मेला है, निश्चित रूप से बहुत सक्सेसफुल मेला होगा। तो ये हमारे साथ इंजीनियर सुनील हैं। अब हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, MLC हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, राजकीय मेला का दर्जा बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो हम ओरिजिनल हिंदू न हैं, वो कह रही नकली हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी जब नकली हिंदू है भाजपा वाला, कहने राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया, कब तक क्यों नहीं दिया? क्या प्रयास किया जाएगा आप लोगों हम के लोग करेंगे, करना उनको है। ये नकली हिंदू है, हिंदू मंदिर को तोड़वाता है, हिंदू नौजवानों को नौकरी नहीं देता है, हिंदू की परंपराओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो भाई आप सबकी चिंता कर रहे थे, आपको राजगीर की चिंता नहीं हुई? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ कितना बड़ा पक्षपात कर रहा है। और राजगीर के लोगों को एहसास हुआ होगा कि असली हिंदू हम कि असली हिंदू उस समय सावनों में मुर्गा खाने वाला है। आपके नेता ने तो यहाँ गंगा जल तक ला दिया। अरे हमारे नेता तो मैं बता रहा हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से तो सीखने के राजगीर के लोगों को एहसास करना चाहिए। कहाँ से कहाँ राजगीर को पहुँचा दिया। आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में चिन्हित हो गया और जितना हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार उतना ही अड़ंगा लगाती है। भाई क्या कर रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ, कितना बड़ा मजाक कर रहा है। ना स्थायित्व उसमें है, ना उसमें साधन के बड़े टेक ओवर भी कर लिया।
काम भी नहीं कर रहा है। भाई यहाँ तो दर्शनीय स्थल की श्रृंखला नीतीश कुमार जी ने लगा दिया। तो हम हिंदू ना राजकीय मेला का दर्जा दिए, राष्ट्रीय मेला का दर्जा देवे नहीं करता है, सब नकली हिंदू है सब। क्या कहना चाहेंगे बिहार के लोगों को इस मेला के प्रति? क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य क्षमता को समझना चाहिए। भागीरथ प्रयास से गंगा जल ला दिया, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में चिन्हित कर दिया, और जो गौरव था नालंदा का, जो राजगीर उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था, उसको केंद्र बिंदु में लाया। लेकिन दिल्ली की बहरी सरकार को बिहार का विकास से तो परहेज है ही, नालंदा के विकास से तो और उनको परहेज है। तो ये हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार है, जिनका कहना है कि केंद्र सरकार को बिहार के विकास से परहेज है, खासकर नालंदा का केंद्र सरकार विकास नहीं करना चाहती है, क्योंकि नालंदा एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर कई दर्शनीय और ऐतिहासिक धरोहर हैं। बावजूद केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को इतिहास की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शामिल नहीं कर रही है। और आप देख लीजिए, ये मेला का आज पहला दिन है जहां पर सभी अतिथि बैठकर इस सर्कस का आनंद ले रहे हैं। इधर कलाकार जो हैं वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। देख लीजिए, सभी दर्शक जो हैं वो काफ़ी बृहद पैमाने पर यहाँ काफ़ी व्यवस्था की गई है। लोगों के लिए मनोरंजन को लेकर एक से बढ़कर एक संसाधन लाए गए हैं, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालु यहाँ आकर मनोरंजन कर सकें। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो कलाकार हैं अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस जेमिनी सर्कस का आज उद्घाटन हो गया है, और यहाँ का चार्ज भी हम आपको बता ही देते हैं, 100 रुपया और 200 रुपया 2 क्लास का यहाँ चार्ज है। अगर आप भी इस सर्कस का आनंद उठाना चाहते हैं तो आकर इस सर्कस का आनंद उठाइए।